Hi everyone, welcome back to my YouTube channel IS Point. So today I'm going to discuss about article, यानी आर्टिकल क्या होते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि होता क्या है। बचपन से ही हम लेकर आर्टिकल को पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ आर्टिकल्स होते हैं कि एंड द, बस यही तो होते हैं और क्या होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंसेस में आर्टिकल का सही प्रयोग हमारी भाषा को बहुत ही प्रभावशाली बनाता है। यानी आर्टिकल दिखने में तो बहुत ही इजी लगते हैं, बहुत ही छोटे लगते हैं, लगता है कि हम तो ये कर लेंगे, बट होता क्या है कि आर्टिकल के प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें हम बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो मैं जैसे आपको बता दूं कि जब हम एंड का ही प्रयोग करते हैं तो एंड का प्रयोग क्या होता है कि हमारा एंड का प्रयोग हमारे प्रोनाउंसिएशन पर आधारित होता है। यानी जब हम स्पीकिंग में सही उच्चारण, कम से कम आर्टिकल्स की प्रयोग हेतु बहुत ही आवश्यक है कि हम आर्टिकल का यूज़ जो है हम प्रोनाउंसिएशन में कर रहे हो या फिर यानी हम स्पोकन में कर रहे हो या फिर हम राइटिंग में कर रहे हो, वो बहुत ही हमारा ज़रूरी होता है। अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि आपने कहा था कि मैं मतलब पहले पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म करूँगी, उसके बाद कोई टॉपिक उठाऊँगी। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा आर्टिकल्स है वो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। कहीं आप लिखा हुआ नहीं पाओगे कि वहाँ पे जो आर्टिकल्स होते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो मैं बीच में क्यों स्टार्ट कर दी, बीच में आपको पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दी। तो मैं आपको बता दूं कि जो आर्टिकल्स होते हैं ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट ऑफ स्पीच ओनली 8 है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो हमारा आर्टिकल्स कहाँ आ गया? आर्टिकल्स और एडजेक्टिव। मैं अभी हाल ही में एडजेक्टिव ख़त्म की हूँ, इसके बाद ही हमारा मैं आपको जो है आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। तो आप बोलेंगे हमारा एडजेक्टिव कैसे है, तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। Here is the definition of article. An article is a word used to modify a noun which is a person, place, object or idea. Technically, an article is an adjective which is any word that modifies a noun. Usually adjectives modify nouns through description, but articles are used instead to point out or refer to nouns. आर्टिकल जो होते हैं वो हमारा एडजेक्टिव होता है। अब आप बोलेंगे हमारा एडजेक्टिव कैसे हो गया? ओके, लेट मी एक्सप्लेन। आर्टिकल जो होता है, जैसे मैंने आपको जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ाया था, तो डेमोन्स्ट्रेटिव में दीज, दैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसी तरह हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल में भी हमारा अ, एंड द होता है। चलिए जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ तब आपको उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे 4 शर्ट चाहिए, 4 पेन चाहिए, तो 5 शर्ट चाहिए या फिर 6 पैंट चाहिए, 6 शर्ट चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या क्वांटिटी बता रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए। 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, मुझे 2 किलो सेब चाहिए, 2 किलो अनार चाहिए। तो आप क्या क्वांटिटी बता रहे हैं कि मुझे कितना चाहिए। या फिर जैसे मैं बोली कि मुझे रेड पेन चाहिए, मुझे ब्लैक पेन चाहिए, मुझे ब्लू पेन चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, अपनी क्वालिटी बता रहे हैं कि हमें कैसा पेन चाहिए। हमें ब्लू पेन चाहिए तो मैं ब्लू पेन लूँगी, मुझे रेड पेन चाहिए तो मैं रेड पेन लूँगी। तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपनी क्वालिटी बता रहे हैं। और अगर बोलूँ मुझे 4 पेन चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, अपनी क्वांटिटी बता रही हूँ। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे 3, 4, 5, रेड, ब्लू, ब्लैक, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ओके, अगर जैसे आप बोलते हो कि हाँ मुझे 3 पेन चाहिए, आई वॉन्ट 3 पेन्स, आई वॉन्ट 4 पेन्स, और आपने सिर्फ कहा आई वॉन्ट अ पेन, तो आपने वहाँ पे आई वॉन्ट 1 पेन नहीं बोला, यू से आई वॉन्ट अ पेन। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है आई वॉन्ट ए पेन। वो जब रीडिंग करते हैं तभी अ को ए पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप अ को ए मत पढ़िए। तो जब हम अ बोलते हैं यानी आई वॉन्ट अ पेन, तो अ कहाँ क्यों रखा गया है, यानी 1 को रिप्लेस करके हम अ रखे हैं, 1 की जगह पे हम अ रखे हैं। तो जब हमारा 1, 2, 3, 4, 1 ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, क्वांटिटी है, तो अ भी हमारा क्या होगा, वो हमारा एडजेक्टिव है, यानी वहाँ पे भी हमारा क्वांटिटी है। या फिर जैसे मैं बोली कि आई वॉन्ट दिस पेन, आई वॉन्ट दैट पेन, तो ये क्या, दिस दैट हमारा एडजेक्टिव होता है, जैसे मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में बताया था। तो उसी तरह मैं बोली आई वॉन्ट द पेन, द पेन, तो यहाँ पे द हम क्या कर रहे हैं, यानी स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो वो हमारा क्या होता है, ये हमारे सारे आर्टिकल्स होते हैं। अब हम जानेंगे कि
कितने प्रकार के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो तो 3 ही होते हैं, अ, एंड द। ओके, क्योंकि हम स्कूल में ही बचपन से वही सीखते आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता भी होगा। मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो हमारा या तो 2 होते हैं, आप बोल सकते हो, तो 5 होते हैं। अब आप बोलोगे 2 तो ठीक है, मैंने अगर सुना कि ठीक है इंग्लिश हैज़ 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनिट एंड इनडेफिनिट। अब 5 कैसे हो सकते हैं? ओके, तो 5 कैसे होते हैं? जैसे आपने अ, एंड द को 3 माना कि आर्टिकल्स 3 होते हैं, एक अ होता है, एक एन होता है, एक द होता है। तो उसी तरह जो आप अगर अच्छे बुक्स पढ़ेंगे, या फिर अब गूगल है, जैसे आज के डेट में हमें कहीं कोई बुक ढूंढना नहीं पड़ता, हम डायरेक्ट गूगल पे जाके सर्च कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो। जब हम अ, एंड द को 3 मानते हैं, तो उसी तरह हम द को दी भी पढ़ते हैं। मैंने आपको एक वीडियो में अपने बताया भी था कि हम दी कहाँ पढ़ते हैं और द कहाँ पढ़ते हैं। तो आपने बहुत सारे लोगों को सुना भी होगा कि वो कुछ लोग जैसे बुक रीडिंग कर रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे ये THE को तो हम द बोलते हैं, तो फिर ये दी क्यों रीडिंग करें, यानी उसको दी बोले या द बोले। मुझे भी बचपन में बहुत ही कन्फ्यूजन था कि हम द पढ़ें या दी पढ़ें। तो हमारा 4 हो गया, यानी एक अ, एंड मतलब एंड 2, THE द 3, THE दी, एंड जो हमारा 5वां होता है वो हमारा होता है यानी ज़ीरो आर्टिकल, नो आर्टिकल। ज़ीरो आर्टिकल को मतलब नो आर्टिकल, यानी आप बोल सकते हो ओमिशन ऑफ आर्टिकल। इसका मतलब होता है कि हम कहाँ पर इसका यूज़, मतलब कहाँ पे हमें आर्टिकल्स का यूज़ करना है, कहाँ पे नहीं करना है। तो वो हमारा क्या होता है, ज़ीरो आर्टिकल्स होते हैं। आप जब अच्छी कोई बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मेंशन भी रहता है, सारा चीज़ एक्सप्लेन भी हुआ रहता है। तो जब हम यानी 2 होते हैं, तो इट्स ऑल आउट डिपेंडिंग ऑन अपकमिंग साउंड, यानी हमें क्या मतलब वो करना है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जब कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा सिर्फ 5 वॉवेल है, AEIOU, सिर्फ 5 वॉवेल्स हैं और उसके बाद बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। हमारा क्या होता है कि देयर आर 20 वॉवेल्स, 20 यानी 20 वॉवेल्स होते हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हमारे जो होते हैं, हमारे 20 वॉवेल्स होते हैं और 24 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और जैसे हमारे 26 लेटर्स होते हैं, तो 26 लेटर्स में होते हैं, हमारे 26 लेटर में 44 साउंड्स होते हैं। 26 लेटर में 44 साउंड्स होते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे हमारा मैंने 2 लिखा है कि डेफिनिट एंड इनडेफिनिट, यानी डेफिनिट का मतलब होता है कि निश्चित और इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। यानी कि जब हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल आए, इनडेफिनिट आर्टिकल मतलब जब हमारा अनिश्चित रहे, यानी अ और एन, और जब हमारा निश्चित रहे तो वहाँ पे हम द का प्रयोग करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे हमारा, जब मैंने कहा कि ज़ीरो आर्टिकल भी होते हैं जिसको हम नो आर्टिकल बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कि ये कैसा होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे मैं अगर बोले कि आई लिव इन डैश 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 इंडिया, तो अब मैं बोले ठीक है, आपको जो फील करना है आर्टिकल आप फील कर सकते हैं। तो डेफिनेटली हमारा यही होगा कि नहीं, आई लिव इन इंडिया यही रहेगा, हम इंडिया में रहते हैं, सॉरी मैं इंडिया में रहता हूँ। तो आई लिव इन इंडिया, यहाँ पे आपने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, ज़ीरो आर्टिकल में आ जाएगा, यानी नो आर्टिकल। तो ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमें बताता है कि हमें कहाँ आर्टिकल यूज़ करना है, कहाँ नहीं यूज़ करना है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। ओके, मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो हमारे स्वर होते हैं, जो हमारे वोवेल होते हैं, वो हमें बहुत ही अच्छे समझ में आ जाते हैं कि हाँ, स्वर जो है वो अलग है, व्यंजन जो है अलग, यानी वोवेल अलग है और कॉन्सोनेंट अलग है। बट इंग्लिश में क्या होता है कि सब मिक्स हो जाता है, यानी जैसे हमारा ए हमारा क्या हो जाएगा, वोवेल है, फिर बी सी डी, फिर ई हमारा क्या हो जाएगा, फिर हमारा वोवेल आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है कि मतलब कहाँ है ये, मतलब पूरा सब मिक्स है। बट हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में हमारा मतलब वोवेल अलग है, कॉन्सोनेंट अलग है। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कोई भी चीज़ यानी अ या एन कहाँ लिख रहे हैं, या फिर द एंड दी कहाँ पढ़ेंगे, तो हमें इस बात का पहले बहुत ही ध्यान रखना कि आने वाला हमारा साउंड क्या है, यानी वो सारा किस पे डिपेंड करता है, अपकमिंग साउंड्स पे। यानी साउंड जो हम, यानी ये सारी चीज़ें किस पे मतलब किस पे डिपेंड रहती हैं, दीज आर डिपेंड ऑन अपकमिंग साउंड्स, यानी हम साउंड क्या करने वाले हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, वो चीज़। अब जैसे हमारा अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला, अब यहाँ पे हम अ लगाएंगे या एन लगाएंगे, डेफिनेटली हम यहाँ पे अ लगाएंगे, सॉरी एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अम्ब्रेला यानी
मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा कोई भी प्रोनाउंसिएशन अ से लेके अह तक के बीच में आए, यानी वो इंग्लिश में लिखा हो लेकिन अगर आप उसको बोल रहे हैं, आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, आप उसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं और वो अगर अ से लेके अह तक के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन आता है, तब वहाँ पे हम अ का यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यानी जब हमारा अ से लेके अह तक, जब भी हमारा प्रोनाउंसिएशन में अ से लेके अह तक का कोई वॉल साउंड आए, यानी ऐसे कोई साउंड्स निकलता है, तो भले वहाँ पे हमारा वॉवेल रहे, जैसे ए ई आई ओ यू से भले ही वो स्टार्ट रहे, लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो वो कॉन्सोनेंट में पढ़ रहे हैं। अगर हमारा कॉन्सोनेंट में पढ़ा जा रहा है तो वहाँ पे हमारा अ आएगा, लेकिन अगर हमारा वही वॉवेल साउंड में पढ़ा जा रहा है, यानी अ ई आई ओ यू है, और वहाँ पे आप उसको स्वर के यानी अ से लेके अह तक के बीच में अगर आप बोल रहे हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तब हमारा एन लगेगा। अब जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में हमारा क्या है, एन लगेगा। क्यों? क्योंकि एन अम्ब्रेला इसलिए लगेगा क्योंकि हमारा यू जो है, हमारा यू तो देखने में ठीक है, हाँ भाई ये वॉवेल है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा, नहीं ये यू है इसलिए नहीं यहाँ पे वॉवेल मतलब एन लगेगा, ये यहाँ पे एन इसलिए लगेगा क्योंकि आपने जब प्रोनाउंसिएशन किया तो वो अ से स्टार्ट किया। यानी मैं आपको बताइए ना कि अ से लेके अह तक के बीच में जब भी हम कोई चीज़ प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो हमारा एन का यूज़ होता है। तो अम्ब्रेला, तो यहाँ पे हमारा क्या, अ से स्टार्ट, इसलिए यहाँ पे एन लगा। अब जैसे MLA, अब आपने बोला कि यहाँ पे MLA है तो यहाँ पे तो अ MLA रहेगा, नहीं, यहाँ पे एन MLA रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा एम है, ए से आप प्रोनाउंस कर सकते हैं एम, न कि यम, यम नहीं है, यमल्ले नहीं है, इट्स MLA। तो MLA हमारा क्या है, ए से स्टार्ट है, यानी ए साउंड से जब स्टार्ट हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। अब जैसे हमारा ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट हमारा क्या है, अब जैसे यहाँ पे तो हमारा एच से स्टार्ट है, अब लोग बोलेंगे यहाँ पे अ लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच है, नहीं, हमारा जिस सब कुछ किस पे डिपेंड रहता है, साउंड्स पे। इट्स ऑल दिस थिंग्स डिपेंड ऑन साउंड, यानी हमारा जो हम साउंड बोलते हैं, जो हम प्रोनाउंस करते हैं, उस पे डिपेंड रहता है। तो हमारा यहाँ पे एन ऑनेस्ट रहेगा, न कि ऑनेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि एच हमारा साइलेंट है, और जब हम किसी चीज़ को बुलाते हैं अ से अह तक के बीच में आता है तो हमारा क्या होता है, मतलब ये हमारा एन का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे एन ऑनेस्ट रहेगा, न कि ऑनेस्ट। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट, एच हमारा साइलेंट है, यहाँ पे हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। अब जैसे हमारा यूनिवर्सिटी हो गया, तो यूनिवर्सिटी हमारा अ लगेगा कि एन लगेगा, यहाँ पे अ लगेगा। क्यों? यहाँ पे यू से तो स्टार्ट है, बट इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं तो हम यू से कर रहे हैं, यानी य कॉन्सोनेंट से कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि जब भी हम कॉन्सोनेंट से अगर हमारा कोई भी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है तो वहाँ पे हम अ का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, अ यूनिवर्सिटी, न कि एन यूनिवर्सिटी। अब जैसे यहाँ यूनियन है, तो यूनियन हमारा क्या है, य से स्टार्ट है, इसलिए यहाँ पे अ लगेगा। अगर यहाँ पे हमारा अ से लेके अह तक के बीच में अगर स्टार्ट होता तो वहाँ पे हमारा क्या होता, हम एन का यूज़ करते, बट यहाँ पे य से स्टार्ट है इसलिए यहाँ पे यूनियन का हुआ है। जैसे हमारा चेयर हो गया, अब चेयर क्या है, च से है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे अ लगेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।